मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बात उन्होंने बोलता है, उन्होंने यीशु को बपतिस्मा दिया। मैं और आप तो बोले हाँ यीशु को मैंने बपतिस्मा दिया है बोलना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोलता, जिसको दुल्हन है वो दूल्हा है, वो बड़े मैं इकट्ठा। हालेलुया। बाद में उस यूहन्ना का सिर काट कर किधर रख दिया? यीशु को बपतिस्मा दिया हुआ यूहन्ना का सिर को काट कर वो वेश्या के सामने रखा हुआ है। हेरोदा का पत्नी जो फिलिप का पत्नी को लेकर रखा है, वो पापिन वेश्या के सामने किसका सिर रखा हुआ है? किसमें रखा हुआ है? जैसे ये ट्रे में पानी रखा है इसी मुताबिक एक ट्रे में किसका? पवित्र यूहन्ना, जिन्होंने डेसर्ट में बियाबान में जाकर रहा। कोई उधर में उनका कपड़ा कौन सा था? डिटियों को खाते थे, कोई नहीं थे। राजा का महल या याचक का महल छोड़ दिया था। उनका सिर मैं देखता हूं इससे ऊंचा से, वो पापिन औरत क्या बोलते होंगे, बहुत बड़ा पवित्र बोलकर आया था, तुम्हारा सिर किधर है? मेरे कमरे मेरे ट्रे में पड़ा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्यारो, सियोन के मार्ग में जाने वाले का मार्ग यही है। इज्जत का मार्ग नहीं है, दुख का मार्ग, कष्ट का मार्ग, निंदा का मार्ग जो सियोन में जाने का है। हालेलुया। क्या आप इस मार्ग को चाहते हैं? आप में से कितने लोग बोलेगा प्रभु मेरे जीवन में, मैं हाथ उठाने के लिए, मेरे जीवन में कभी बाबेल ना आए। बाबेल का मतलब बड़ा नाम, बड़ा नाम ना आए। बड़ा बाबेल नहीं तो छोटा बाबेल भी ना बनाइएगा, कोई छोटा बाबेल भी ना बनाइएगा। हालेलुया। कोई भी छोटा बाबेल भी ना बनाइएगा। आपको मालूम है, मैंने इसलिए मेरा पत्नी और फिन्नी और सुसैन और बाकी धीरे को बताया, मैं कहीं भी मरेगा तो मुझे, अगर हिंदुस्तान के बाहर मरेगा तो मेरा शरीर हिंदुस्तान में लाने का कोशिश नहीं करना। मैं अभी अमेरिका में जब मर रहा था, मैंने बोला मुझे उधर में पोर्टेस कॉलोनी में, पोर्टेस सेमेटरी, उधर मतलब परदेशियों का उधर में लग रहा। उधर में मैंने बोला पास्टर को, फिन्नी को, अमनी को बोला था सीमेंट का भी कुछ, मैं हार्ट अटैक हो रहा था, मैं मर रहा था किधर में, अमेरिका में। तो मैंने बोला था कुछ भी नहीं बनाना, मेरा नाम भी उधर निकला, सिर जैसा मरा कुत्ते की तरह कोई गड्ढे में डाल देना। क्यों? टावर बाबेल कहीं ना बने। बाबेल यरूशलेम के बारे में बोलता हूं तो पवित्र नगर। बाबेल क्या है? बड़ा बाबुल, बड़ा बाबुल। मेरे प्यारो, आपका मिनिस्ट्री कोई देख ना पाए। प्रभु मेरा नाम कहीं भी ना आए। प्रार्थना करो। बाबेल हो तो प्रभु तोड़ देगा, सारे बाबेल को प्रभु तोड़ देगा। हालेलुया। जो बड़ा दिख रहा है, अभी हमारा बीच में से कितने सेवक लोग बाबेल बना दिया। नेपाल में बाबेल बन गया, पंजाब में कितना बाबेल बन गया। इस्लाम खान का बाबेल, जॉर्ज सिवन का बाबेल, जैकब जॉन का बाबेल, जॉन उमन का बाबेल चंडीगढ़ में, अंबाला में जॉन राजन का बाबेल। हालेलुया। लुधियाना में खोशी का बाबेल देख रहा है। ये सब हमारे साथ रहा हुआ सेवक लोग हैं। केपी योहन्नान का बाबेल, पीजी वर्गीस का बाबेल, कितना बाबेल हम देख रहा है। यूनियन चर्च, उधमपुर का यूनियन चर्च का बाबेल हम देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम मरे मिट जाएं, यीशु हमें जीवित रहे। मैं सच्चे वचन आपको दिया मेरे प्यारो, मेरे अनुभव का जीवन। हम कोई बाबेल कभी ना बनाए, कोई बाबेल कभी ना बनाए। हम मिटे, प्रभु हमें जीवित रहे। हम मिटे, प्रभु हमें जीवित रहे। हालेलुया। बाबिलोन का बर्बादी पर स्वर्ग खुश हो रहा है।
हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक प्लेट में, एक ट्रे में रखा हुआ है। वो है मेरा रास्ता, वो है आपका रास्ता। वो वेश्या के सामने, हेरोदिया का पत्नी के सामने, हेरोद का पत्नी के सामने, हालेलुया। बाराबा खतना हरि दिला बोधना दरीदा, पवित्र यूहन्ना का सिर काट कर रखा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्यारो, कोई बाबेल ना बनाए, कोई बाबेल ना बनाए। मैंने मेरे बारे में बाबेल जो बन रहा था, मैं खुद तोड़ा है, आज तक तोड़ते आ रहा हूं। खुद बाबेल को तोड़ते आ रहा हूं। विल्लव से गदौनी हर्षा दुरा दिला। यीशु का अभिषेक आपके ऊपर बहता रहना है तो दिना हो तेरा दिलो मैंने तराया, बाबेल ना बनाइएगा। यीशु का अभिषेक आपके ऊपर बहता रहना तो बाबेल ना बनाइएगा। यीशु का महिमा, यीशु का महिमा, यीशु को ही देखें। यीशु के नाम के साथ, इधर सुनिएगा, हमारा नाम यीशु के साथ जोड़ने का योग्य नहीं है। ठीक है ना? मैं योग्य नहीं हूं, सिर्फ उसका नाम। यीशु के नाम के साथ हमारा नाम जोड़ने का योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? एम शामिल यीशु मसीह का दास, ऐसा बोलने का नहीं, सिर्फ यीशु का नाम, सिर्फ यीशु का। और क्या बना? उनका दास है, उनका गुलाम कोई है, बस। हमारा नाम यीशु के साथ जोड़ने का योग्य नहीं है। वो अकेला ऊंचा नाम, सारे नामों से श्रेष्ठ नाम, अकेला ऊंचा नाम। यीशु का नाम के साथ हमारा नाम जोड़ने का योग्य नहीं है। हमारा नाम योग्य नहीं है, सिर्फ अकेला उनका नाम। वो धरती कांपेगा, शैतान का अड्डा पूरा कांपेगा, लूसीफर का सिंहासन पूरा हिलेगा, कोई उसके सामने खड़ा नहीं होगा। यीशु के नाम के साथ हमारा नाम भी ना जोड़े। हालेलुया। यीशु के नाम के साथ आपका पूंछ ना लगाए। लबा दरा दरा, कितने लोगों को समझ में आया? यीशु के नाम के साथ आपका नाम लगाकर यीशु को पूंछ ना लगाएं। परमेश्वर का श्रेष्ठ दास एम सामुएल पूंछ लगा दिया। हालेलुया। कोई पूंछ ना लगाए यीशु के नाम के साथ। अकेला एक ही नाम, अकेला एक ही नाम। कोई बाबेल ना बनाइएगा, अकेला एक ही नाम, अकेला एक ही नाम। वाइचना हतरो तिन कोटारी बो तिन कोटोरी डाना। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं मेरा कमजोरी में खुश हो जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अकेला एक ही नाम। यीशु के नाम के साथ पूंछ लगाकर आपका नाम मत जोड़िएगा, ये शामिल का नाम मत जोड़िएगा। आप लोग जोड़ देगा तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। हालेलुया। कोरदना कदरा दिना जला दिना। इसलिए मेरे एड्रेस में मैं सिर्फ एम सामुएल ही लिखता हूं, पास्टर भी नहीं लिखता हूं। हालेलुया। पास्टर भी नहीं लिखता हूं, रेवरेंड भी नहीं लिखता हूं, सिर्फ एम सामुएल लिखता हूं। उसका एक मतलब है, मुझे कोई पूंछ नहीं लगाना, मुझे कोई पूंछ नहीं लगाना। कीरा गोरा दुना कदरो दरो रा बोरा हु रबुल वला वलद डालू बाबा। यीशु आप ही मुझ में वास करे, यीशु आप ही मुझ में वास करे।
यीशु आप ही जाकर लड़ाई लड़े, यीशु आप ही जाकर शैतान का अड्डों को तोड़े, यीशु आप ही जाकर शैतान का अड्डों को तोड़कर मैदान बना दे। हालेलुया। रबा नोकदरा तिदारा रबा। ऐसा बाबेल बनाना छोड़ देगा तो पौलुस की तरह आखिरी तक ये बात बोल सकेगा, मैं मेरा दौड़ पूरा कर चुका है। हालेलुया। मैं मेरा दौड़ पूरा कर चुका है। हालेलुया। वो अकेला एक ही है। मैं कौन हूं? नालायक सेवक, कमजोर, नालायक, जिसके अंदर कोई खूबी है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनका बांधा हुआ गुलाब, ओ बारा रो मनोरमा। आपको प्रार्थना करने का मन है तो आराधना करने का मन है तो आराधना करें। अकेला एक ही नाम, अकेला एक ही नाम। बाबेल, मैं बाबेल नहीं बनाऊंगा। शामुएल का बाबेल नहीं रहेगा, फिन्नी का बाबेल नहीं रहेगा, अमनी का बाबेल नहीं रहेगा, सूसन का बाबेल नहीं रहेगा, यमी का बाबेल नहीं रहेगा। मैं रहने नहीं दूंगा। ओ लवा दला दरा दला दरा खतना दिला दना। ओ हालेलुया। ये रेडेल देने का तना दिला दिला। फिन्नी का बाबेल बनने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ यवालु में लोनिमो निमाये वाली मनो सी कनावेया लेनी कवातो ने अचानो दलाना। बाबेल द ग्रेट, यरूशलेम पवित्र। हालेलुया। और इतने कदानो बड़ा भीड़ ना आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बाबेल ना बनाए, कोई बाबेल ना बनाए। बाबेल के कारण यीशु का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। बाबेल का नाम दिखाई दे रहा है। पठानकोट का बाबेल, जैकब जॉन का बाबेल, इस्लाम खान का बाबेल, जो हमसे निकल गया है। हालेलुया, हालेलुया। परदेशी बनकर, परदेशी बनकर कोई अपना बाबेल ना बनाए, कोई बाबेल ना बनाए। बाबेल बनेगा तो तोड़ दिया जाएगा। बाबेल का नाश हो जाएगा, यरूशलेम बना रहेगा, यरूशलेम बना रहेगा। बाबेल तोड़ दिया जाएगा, सारे बाबेल तोड़ दिया जाएगा, यरूशलेम बना रहेगा। हालेलुया। सारे बाबेल तोड़ दिया जाएगा, यरूशलेम बना रहेगा। सारे बाबेल तोड़ दिया जाएगा, यरूशलेम बना रहेगा। हालेलुया। पांच से लेकर 9 तक पढ़िएगा। 5 से लेकर 9 तक, 19 का 5 से लेकर 9 तक। प्रकाशित वाक्य 19 का 5 से लेकर 9 तक। और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है।
आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। आमीन। इधर में वचन जो बताया है मेमने का शादी, ये बात शादी का बात मुझे मालूम है, आप लोगों को उसका सही अर्थ आत्मिक अर्थ मालूम है। लूका 20 का 34 से 36 तक पढ़िएगा। लूका 20 का 34 से 36 तक। लूक 20 34 to 36। यीशु ने उनसे कहा कि इस युग के संतानों में तो शादी ब्याह होती है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे में से जी उठना प्राप्त करे, उनमें ब्याह शादी ना होगी। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। हाँ, इधर में लिखा है स्वर्ग में कोई शादी ब्याह वगैरह नहीं है। तो फिर इधर में क्या लिखा है? शादी होगा, उनका भोज के लिए बुलाए हुए लोग धन्य है। इसका मतलब देखने में कोई शादी जैसा लग रहा है। ये हमारे लिए समझाने वाला भाषा में प्रकाशित वाक्य में बहुत टाइपोलॉजी लिखा है। ये कोई शादी नहीं होता। फिर इधर में शादी का टाइपोलॉजी, शादी का अर्थ लेकर कैसा बताया है, उसमें आपको कुछ बातें हस्बैंड वाइफ का बात आत्मिक तौर से निकालते हुए बताते समय में आपको मालूम होगा कैसा है। स्वर्ग में शादी नहीं है। इधर में शादी का रूप में लिखा है टाइपोलॉजी है। स्वर्ग में शादी नहीं है, उसके बाद बड़ा खाना वगैरह पार्टी वगैरह उधर नहीं है। आत्मिक अच्छे समझना, लेकिन एक बहुत बड़ा फंक्शन है और बहुत बड़ा फंक्शन कैसा है? जैसा एक पति पत्नी शादी करके एक साथ हो जाता है, उसी मुताबिक यीशु मसीह अपना कलीसिया के साथ एक साथ हो जाता है। पति पत्नी शादी करने के बाद आपस में झगड़ा, लड़ाई लुड़ाई वगैरह सब होकर रगड़ रगड़ कर एक होता है। लेकिन यीशु के साथ का शादी रगड़ कर ठीक हुआ या लोगों के साथ ही होगा। ये फर्क आप समझना। रगड़ कर पूरा ठीक हुआ लोगों के साथ ही होगा, सिद्ध किया हुआ लोगों के साथ ही होगा। उल्पत्ति 2 का 22 से 24 तक पढ़िएगा। उल्पत्ति 2 का 22 से 24 तक। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। एक ही तन बने रहेंगे। दे विल क्लीव एज वन बॉडी। क्लीव एज वन बॉडी, इसका मतलब
अलग दो खानदान से आया है तो भी एक ही तन बनेंगे। एफएसी 5 का 30 से 32 तक। एफएसी 5 का 30 से 32 तक। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ, देखिए इधर में असली में पौलुस शादी के बारे में नहीं बता रहा है। उधर में पति पत्नी का बात नहीं है, उधर में असली में कलीसिया और यीशु मसीह के संबंध, उसके लिए उन्होंने शादी का मिसाल लेके आए। मैं भी उसमें से निकाल करके बताता हूं, पति सिर है, लेकिन असली में वो वचन शादी के लिए नहीं लिखा है। वो वचन लिखा है किसके लिए? कलीसिया के लिए। तो यीशु का दुल्हन में पूरा सिद्ध हुआ लोग ही होंगे। उधर में जाकर सिद्ध करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। एक बदन होंगे। उधर में लिखा 5 का 30 पढ़िएगा। एफएसी 5 का 30। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हाँ, हम देह का अंग, हिज बोन्स एंड हिज फ्लैश। अंग्रेजी में पढ़ते समय में हिज बोन्स एंड हिज फ्लैश। हिंदी में सिर्फ क्या लिखा है? अंग है लिखा है। थोड़ा देखिए, उसके लिए उधर में जगह है। पांच का 30, एफएसी 5 का 30। हिंदी में, पंजाबी में उसमें अड्डी का शब्द आया है। देखिए पंजाबी में, हाँ, बस इट वाज एंड हिज बोन्स। 30 में पंजाबी में क्या है? हैं? अंग करके लिखा, लेकिन असली में उसमें फ्लैश और बोन्स, उसका मांस और उसका हड्डी है। तो इसमें लिखने का इतना ज्यादा नहीं है, समझने का है। तो कौन यीशु का दुल्हन होंगे, इस बात में धोखा नहीं खाना। दूसरा कोरिन्थी 7 का 1 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 7 का 1। सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर और आत्मा का सब मलिनता से शुद्ध हो जाए। आप लोग सेवक लोग अच्छी तरह इस बात को मैं ध्यान से बता रहा हूं, आस्था बता रहा हूं, ये वचन आपके अंदर अच्छी तरह जाए। मैंने दुल्हन के बारे में प्रकाशित वाक्य जब पहले पढ़ाया उस वक्त लिया, उसके बाद अभी ले रहा हूं। हम लोग जैसा सोचते वैसा आसान नहीं है यीशु का दुल्हन बनना। यीशु का शरीर का अंग जैसा जुड़ता है, अभी समझ लो जैसा मेरा हड्डी आकर इधर में जुड़ता है, ये हाथ का हड्डी आकर इधर जुड़ता है, इसी मुताबिक तैयार किया हुआ जुड़ने वाला ही दुल्हन होंगे। इसलिए 19 का 7-8 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 7-8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। पत्नी ने अपने आप को क्या किया है? तैयार किया है। हाँ, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। उनको शुद्ध और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया। हाँ, उसके नीचे
क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, पवित्र वाले तर्क का काम मतलब भलाई का काम नहीं, परफेक्शन। इब्रानियों की पत्री में भी लिखा 6 का 1-2 पढ़िएगा। इब्रानी 6 का 1-2। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। कल मेरे अंदर ये विषय आपको सिखाने के लिए काफी देर से चल रहा है। कौन सा विषय? सिद्धता का विषय। क्योंकि 19वां अध्याय में शादी का बात आते वक्त में क्या आता है? सिद्धता का विषय। सिद्धता की ओर बढ़े तो सिद्धता के बारे में एफेसी 5वां अध्याय में हम पढ़ते समय में उसका 27 पढ़िएगा। एफेसी 5 का 27। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। जुरी भी नहीं रहना। जुरी आप समझते हैं क्या है? कपड़ा प्रेस करने के बाद में है, अगर थोड़ा सा रिंगल इसको क्या बोलते हैं उसको, प्रेस नहीं किया तो ये भी नहीं होना। इतना शुद्ध होना। हमारा बातचीत में, हमारा सोच विचार में, हमारा काम में, सब में हम पूरा क्या होना है? सिद्ध होना। ये छोटी बात नहीं है। इसके लिए काफी कीमत देना। अगर हमारा बातचीत में हम सिद्ध नहीं होंगे तो यीशु का दुल्हन में शामिल नहीं होगा। क्योंकि आप बातचीत में लिखा हमारा बातचीत सलोना हो। मालूम है कोलोसियों पद में लिखा बातचीत कैसा हो? सलोना। दूसरे को क्या होने का है? निकालो किधर में लिखा है? हाँ, तुम्हारा वचन सदा कोलोसी 4 का 6। हाँ, कोलोसी 4 का 6 पढ़िएगा। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हाँ, सलाना हो। दोबारा पढ़ो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। सलाना हो। मेरा कमी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस कमी के ऊपर मैं जय पाने के लिए कोशिश कर रहा था। प्रभु ने जय पाने के लिए कुर्बा दिया। आज सुबह उसका टेस्ट भी हुआ, टेस्ट में पास भी हुआ। हमारा बातचीत, कभी कभी मुझे कोई चोट लगने वाला बात बोलते तो मुझे क्या होता था? गुस्सा, जिसमें क्यों इनको ऐसा बोलने का हक क्या है? ये ऐसा क्यों बोलता है? ऐसा बोलकर एक सांप मेरे अंदर खड़ा हो जाता था। मैं उस सांप को मारने के लिए काफी कोशिश कर रहा था। प्रभु ने मुझे कुर्बा जय दिया। आज सुबह उसका टेस्ट भी हुआ, टेस्ट में भी पास हो गया। मैं उसमें प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। उसका टेस्ट में पास होने के लिए प्रभु ने कुर्बा दिया। वो टेस्ट होते समय में मुझे मालूम हो गया, क्योंकि मुझे ये विषय सिखाना है, सिद्धता का विषय सिखाना है। सिद्धता का विषय सिखाना है तो ऐसा टेस्ट मेरे पास है। बातचीत के विषय आया, बात आ गया तो
मैं अंदर ही अंदर बोला, समझ आज मैंने ये विषय सिखाना है, अभी टेस्ट सामने आया है। मैं देख रहा था मैं कैसा उन सवालों का जवाब कैसा मेरे मुंह से निकलते हैं। मैं प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद दिया, थोड़ा नहीं। तो इसे मुझे मालूम है अगर हम कोशिश करता है तो हर बात में हम क्या कर सकता है, जय पास। चाहे लोग कितना भी बुरा बोले, कितना भी नीच बोले, कितना भी नीच शब्द बोले, इसके पहले मुझे क्या होता था, कब पहले मैं जवाब पहले बहुत जोर से जवाब देता, हक क्या है, जड़ता था, क्या करता था, फिर बाद में दिल के अंदर। आज मुझे बाल मानिदासर नहीं हुआ, बाल मानिदासर नहीं हुआ, इतना भी असर नहीं हुआ। मेरे अंदर का आत्मिक मनुष्य खुश होता रहा, पूरा अंदर का आत्मिक मनुष्य क्या हुआ, उसे मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा ये एक कमी मुझे जय पाने के लिए मुश्किल होता था। मैं बाकी जगह में देते देते जिद ये एक कमी, कोई मुझे नीचे मेरे लेवल्स के नीचे वाला लोग बेकार बातें करते समय में, बेकार फालतू बात करते समय में मेरे अंदर में ये वाद विवाद चलता था, मैं इनके सामने झुकना है नहीं झुकना है। बाद में मुझे मालूम हो गया, तो फिर मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद। मैंने क्यों आपको ये बात बताता हूं कि दुल्हन में वो ही होंगे जो पूरा जय पाया। ये बात आपके अंदर अच्छी तरह बने रहे, पूरा जय पाया हुआ लोग ही सिर्फ दुल्हन में हो, बाकी दुल्हन में नहीं होगा। हम सब सोचते हम, क्योंकि यीशु का शरीर का अंग बनना है, जैसा पति पत्नी का अंग है, पत्नी पति का अंग है, इसी मुताबिक हम यीशु का शरीर का अंग बनना है। इसलिए पौलुस बोलता है एफेसी में, हम उनका हड्डी और हम उनका मांस है। हर बात में अंगुली देखने से यीशु, कान देखने से यीशु, पांव देखने से यीशु, पूरा यीशु की तरह रहना। इसके लिए उधर में लिखा, पत्नी अपने आप को क्या किया है, तैयार किया है। मैं बोल रहा था ना, मुझे बाकी कुछ गाली मारे हुए तो मुझे कोई चिंता नहीं था, मारते होते तो कोई नहीं था, लोग मेरे खिलाफ बुरा है। लेकिन कुछ लोग मेरे उल्टा सवाल, बहुत नीच शब्द, कभी कभी कुछ लोग नीच शब्द, जो आपका लेवल का भी बहुत ही नीच शब्द, सुनने में भी कान में बहुत बुरा लगता, ऐसा बात है, थोड़ा बुरा नहीं बहुत बुरा लगता। ऐसे शब्द होते का चिढ़ने का स्वभाव आता, उनका ऐसा बोलने का हक क्या है, क्यों है, मैं क्यों ऐसा सुनना। लेकिन मैं इसको भी प्रभु के सामने रख करके, प्रभु तो जब इसके ऊपर जय पाया तो मुझे इतना अंदर आनंद रह रहा है, एक बहुत बड़ा जय मुझे मिला, ऐसा लग रहा। थोड़ा जय नहीं, ऐसा है मेरे मन में, अभी नरसिंगा फूंगा जाए, मेरे यीशु के पास पहुंच जाऊंगा। अभी नरसिंगा फूंगे जाए, किधर पहुंचेंगे, यीशु के पास पहुंचा है। तो मैं ये नहीं बोलता मेरे पुत्र, लेकिन मुझे तंग करने वाला, मेरे जीवन में तंग करने वाला, उस बात के ऊपर मैं सुबह ब्रदर शेखर इधर आकर बोल रहा था, मैं बोलने के बिना मुझे बोल रहा था,
घृणा आता है। मैंने उस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रभु का धन्यवाद, जय पाया। तो मैं क्यों ये बात बताता हूं मेरे प्यारों, हम सब दुल्हन बनने के लिए तैयार कर रहा है। यीशु का शरीर का अंग बनने का पूर्णता। मेरे पास में भाई रूपलाल आकर रोने लगा आराधना के बाद इधर बैठकर। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बोला मैंने इतना किया, प्रार्थना करो। मैं इसमें उन्होंने अपना कमी को ऊपर जय पाया। जय पाने के लिए प्रभु कृपा दे रहा है। उन्होंने बोला था मुझे जय के ऊपर चलते रहने के लिए। बाकी लोग आपको कितना बुरा बोले, कितना आपको नीच समझे, आपका पाव, उनका पाव से आपको रोन दे, तब भी कौन सा शब्द निकलना आपके मुंह से? सलोना शब्द निकलना। यह है जय पाया हुआ लोग। अब प्रकाशित वाक्य किताब पढ़ रहा है, शादी का समय नजदीक आ रहा है। कौन दुल्हन बनेंगे? पूर्ण रीति से जो कामिल है। उधर जाकर कोई पति पत्नी बनने के बाद कामिल होने का मौका, आपस में रगड़ कर क्या होता है, कामिल हो जाते। लेकिन इधर में हमारे जीवन में आने वाला एक एक समस्याओं के द्वारा हम पूर्ण होते जाता है। इसलिए पौलुस बोलता है सारे बात मिलकर फलाई उत्पन्न करता है। सारे बात मिलकर क्या होता है? फलाई उत्पन्न होता है। हालेलुया। आपको मालूम है, आप मुझे बुरा नहीं समझना, मुझे ऐसा लग रहा मैं बहुत ऊंचा हवा में उड़ रहा हूं। जो मुझे पृथ्वी पर बांध के रखा है उसमें से मैं क्या हो गया? छुटकारा पाया। असली में मुझे क्लास लेने का भी मन नहीं था। मैंने ऐसा था आनंद ही मनाते रहो ऐसा। जिधर में मुझे धरती में कुछ बांध के रखा उसमें से क्या हो गया? मेरा हवाई जहाज उड़ने के लिए, मेरा पतंग उड़ने के लिए जो थोड़ा सा रखा था उसे मैं आजाद हो गया। इतना उड़ने का मुझे ऐसा लगा प्रभु आपको कितना मैं चूमूं, यीशु आपका पाव को कितना मैं चूमूं। मैं टॉयलेट में, बाथरूम में भी, टॉयलेट में मुझे आंसू आ रहा है, खुशी का आंसू, रोने का आंसू नहीं। शेव करते समय में खुशी का आंसू आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं अनुभव से बता सकता हूं, हमारा छोटी से छोटी बात जो हमको रोकता है, उलझन करता है, उनमें से भी हम क्या कर सकता है? हर उलझाने वाला पापों से। आइए इब्रानी 12 अध्याय में लिखा है, गवाहों का इतना बड़ा बादल हमारे सामने है। बारह का 1-2 पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। रोकने वाला वस्तु, उलझाने वाला पाप। रोकने वाला वस्तु, उलझाने वाला पाप। छोटे से छोटी बात। अभी मुझे ऐसा एक दिलेरी मिली, अभी दुनिया में कोई मुझे चिढ़ा नहीं सकता। नहीं, चिढ़ बोलता है ना? हाँ, चिढ़ा नहीं सकता, चाहे कुछ भी बोले। इसके पहले मुझे थोड़ा सा क्या होता था, शायद मैं कंट्रोल खो जाऊंगा, शायद मैं कंट्रोल खो जाऊं। अभी लोग थूके, कुछ भी करे,
क्योंकि उसका आनंद मुझे अनुभव हुआ, पहले बार हुआ, इसलिए मैं इतना खुशी से बोल रहा हूं। इसके पहले थोड़ा सा डर 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 रहता था। हालेलुया, पहले बार हुआ। तो दुल्हन, अब मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इस विषय का लेने का मैंने सोच के नहीं रखा था। 19वां अध्याय आज आएंगे, कल मालूम हो गया आज क्या होगा। 19वां अध्याय शुरू होना है, दुल्हन का बात आने का है। उसके साथ साथ प्रभु ने टेस्ट भी तैयार कर दिया। मैं हैरान हो गया सचमुच में, प्रभु का टाइमिंग, प्रभु कैसा एक एक कार्य करता है। मुझे, क्योंकि मुझे बोलने का कोई, आपको मालूम नहीं मैं इस बात में कितना परेशान था, आप लोगों को मालूम नहीं। तो जो जितना परेशान था मुझे ही मालूम। कोई मामूली किसी ने जो अपना जिम्मेवारी ठीक नहीं किया तो उनको डांटते तो वो नहीं, लेकिन मेरा जो उस स्टेटस को या मेरा जो लेवल को नीचे, क्योंकि मैं एक बाजार का लड़का जैसा बना नहीं, पढ़ा नहीं। मैं स्कूल में पढ़ते वक्त भी कैसा था, डिसेंट से, मेरे मुंह से कोई गाली उली का कभी नहीं होता। आज भी ऐसा गाली मेरे मुंह से निकलता नहीं, शुरू से ही ऐसा। तो हमारा अपना स्टैंडर्ड, अपना स्टेटस बना कर रखा आज तक। ऑफिसर बनने के बाद भी चीप बातों में ऐसा बात नहीं आता था। तो फिर लोग ऐसा बातें, चीप शब्द, जो शब्द बिल्कुल नीच, बिल्कुल बाजार का होते वक्त मुझे क्या होता था, चिढ़ाता था। मुझे अंदर दर्द होता था, क्या मैं इतना सस्ता है? क्या मैं इतना सस्ता है? इतना लोग, तो शैतान इसको लगाकर मुझे क्या करता था, दबाकर रखता था। हालेलुया। इसलिए मैं दर्द के साथ प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, थोड़ा सा भी बाल मानिंद भी चिढ़ नहीं आया, बाल मानिंद भी चिढ़ नहीं आया। अंदर से कड़वापन भी नहीं आया। तो इतना मैं सोचता, मैं प्रभु को इतना, प्रभु हालेलुया। मुझे ऐसा लगा आज नरसिंगा फूंका जाए, आज तुरी का आवाज हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारों, एक जूरी भी दुल्हन को क्या नहीं रहना, एक जूरी भी नहीं रहना। जूरी आप समझते हैं? जूरी आप समझते हैं? जूरी कितना लोग समझते हैं? जूरी, एक जूरी भी नहीं रहना। हालेलुया, एक जूरी भी नहीं रहना। निर्दोष, निष्कलंक, एक जूरी, दाग भी नहीं रहना, बल्कि जूरी भी नहीं रहना। इसका मतलब हमारा विचार, हमारा बातचीत। देखो स्टेफेनोस के ऊपर उन लोग पत्थर मार रहा है, उन्होंने क्या करते, प्रभु इनका पाप इनके ऊपर रहने ना दे। हालेलुया। यीशु मसीह भी, ये बाप ये जानता नहीं है क्या कर रहा है। तो यीशु का दुल्हन, इसको दूसरी तरीके से मैं आपको, ये इसमें आपको जितना कोई लिखना चाहते तो लिखिएगा, फिर इसको दूसरा तरह से मैं बताना चाहता हूं, लेवल दूसरे तरीके से। पहला पत्रुस दूसरा अध्याय, उसका 4-5 पढ़िएगा। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो,
जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। जीवते पत्थर के नहीं आपको क्या किया है, चुना है। उसके साथ पहला राजा 6 का 7। और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली वहां और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। हाँ। अभी आप नोट किया तो मैं थोड़ा बोर्ड में उसका एक्सप्लेन करूंगा कैसा गड्ढे में तैयार किया गया है। सुलेमान मंदिर बनाते वक्त पत्थरों को किधर तैयार किया? गड्ढे में तैयार किया, ताकि दीवार के पास लाते वक्त कोई काम ना हो। अभी समझ लो ये एक गड्ढा है, एक गड्ढे से अलग अलग पत्थर निकालकर लेके आता है। अभी मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप, ये एक पत्थर है, इसके साथ जोड़ने के लिए इसी साइज का एक पत्थर चाहिए। तो ये पत्थर ले आया, एक गड्ढे में कैसा बनाया, बाद में आप लोग मैं एक्सप्लेन करते, गड्ढे में इसको कैसा करके लेके आया। नाप वगैरह आप इतना चिंता मत करो, बल्कि मतलब मीनिंग समझो। इधर ही इसी तरह बनाया, और दूसरा भी इधर में दोनों पत्थर किधर बनाया, इसी मुताबिक बनाया। इधर आया तो एकदम उसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। सेट करते वक्त क्या नहीं, थोड़ा सा भी फर्क नहीं। इसी मुताबिक सियोन में शादी कैसा होगा, आप अच्छी तरह समझना। सब अब इधर देखें, स्टीफनो से जो सबसे पहले गया हुआ पत्थर, हम देखें कलीसिया का सबसे पहले गया हुआ पत्थर स्टीफनो से, वो पत्थर उधर है। बाकी सारे प्रेरितों का सारा पत्थर स्वर्ग में पहुंचकर उधर तैयारी में है। हम भी आए, एक एक पत्थर को सही नंबर लगा हुआ, पहला लाइन दूसरा लाइन, आपको समझाने के लिए मैं बताता हूं। 1 सेकंड में सियोन बन जाएगा, नया यरूशलेम बन जाएगा। कितना सेकंड में? नया यरूशलेम 1 सेकंड में बन जाए। तो उस वक्त कुछ भी काटना फूटना नहीं, एक एक पत्थर अपना जगह में, क्योंकि सब जीवता पत्थर है। वो एक दृष्टांत। दूसरा, यीशु का शरीर का अंग सब तैयार किया हुआ, अंगुली, पाव, सब तैयार किया। इसका मतलब आगे मैंने पहले आपको बताया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। उसके साथ साथ हम भी पिता का तुल्य बनकर, पुत्र का तुल्य बनकर, पवित्र आत्मा का तुल्य बनकर एक। इसमें प्रभु यीशु मसीह भी एफएसी 2 में पढ़ते वक्त खोने का सिरे का पत्थर। तो पिता का तुल्य होना, पुत्र का तुल्य होना, पवित्र आत्मा का तुल्य होना, कोई लोग दुल्हन में होंगे, बाकी दुल्हन में नहीं होगा।
पृथ्वी से पूरा कामिल हुआ लोग, बातों में, व्यवहार में, विचारों में, दूसरों के साथ का संपर्क में, हर बात में हो ही लोग तुलन, क्योंकि वो लोग एक शरीर होकर यीशु के समान, पिता के समान, पवित्रात्मा के समान कार्य करना है। जैसा पति पत्नी रगड़ रगड़ के एक हो जाता है, इधर में दुनिया में जितना कष्ट, मुसीबत, परेशानी होता है, आपको क्या कर रहा है? रगड़ कर सिद्ध कर रहा है। पैसे के तंगी, बाकी लोगों का बातचीत का, मैंने बोला मुझे लोग बोलते हो तो मुझे क्या होता था? अंदर ही चिढ़ आता था। तो ऐसा एक एक बात का मुझे आज सुबह से मैं दुनिया से कट गया, ऐसा एक क्या होता है, अभी दुनिया से मैं क्या हो गया, कट गया। ऐसा अनुभव कितना अच्छा लगता है, आपको मालूम है? कितना अच्छा लगता है। तो अभी मैं क्लास अभी आगे मुझे लेने का इतना मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो अभी आपको मैं बाकी समय प्रार्थना के लिए छोड़ने जा रहा हूं, नोट बनाने के लिए नहीं। अगर जिसको ये बात का, ये गंभीर बात का चिंता नहीं, नोट बनाने तो नोट बनाओ, लेकिन जिसको मन के अंदर मैंने जो सुना है, प्रभु सिद्धता में मेरा कमी क्या है, सिद्धता में मेरा अंदर का कमी क्या है, वो मुझे मालूम होने दे। सिद्धता में मेरा कमी क्या है। मैं बोलता हूं, एक छोटा पिन तक भी आयब हमारे अंदर नहीं रहना, एक छोटा पिन तक भी। लोग कितना भी कहानी बोले, वो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। परमेश्वर के सामने आपके अंदर का विवेक, आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहरना। लोग कभी अच्छा बोलेंगे, कभी बुरा बोलेंगे। हालेलुया। अभी छोटा सा प्रार्थना हम मिलकर करेंगे। लिखना तो लिखिए। मैंने बोला ये दोबारा बताता हूं, ये मैं ज्यादा लंबा चौड़ा बताने का जरूरत नहीं। प्रार्थना के साथ मैंने बताया, आज आराधना का दिन है, इसके साथ मैं एक गीत गा के यीशु आ रहा है बोलकर जाए, ऐसा मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। भाई शेखर को भी ये सुनने का मौका मिला। मैं बोलता, जुरी बिल्कुल ना हो। दुल्हन में कौन शामिल होंगे? जिसके अंदर जुरी भी ना हो। हालेलुया। एक जुरी भी ना हो, परमेश्वर का तुल्य। हालेलुया। इसलिए प्रभु इस दुनिया में आया, यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मैं आपको सवाल पूछने के लिए भी अभी समय नहीं देंगे। सवाल आप शाम को पूछ सकता है। अभी मैं सिर्फ यही चाहता हूं, आप क्या करें? प्रभु के सामने अपना तस्वीर को देखें, अपना पत्थर का तस्वीर को देखें, कोई कमी है या नहीं। मेरे प्यारों, मुझे सचमुच उड़ने का मन कर रहा है। सचमुच में इतना मन हो रहा है उड़ जाए। अभी दुनिया में 1 मिनट भी रहने का मन नहीं लग रहा। 1 मिनट भी, 1 मिनट भी। इतना आनंद का। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करता हूं, फिर आपको ब्रेक देने जा रहा हूं। प्यारे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। हम कामिल बन सकता है। अगर हम चाहते तो हम कामिल बन सकता है।
अगर हम चाहते तो हम कामिल बन सकता है। एक जुरी भी के बिना कामिल बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा एक एक पत्थर तैयार खाने वाला उस खड्डे में तैयार किया जाता है। हालेलुया। प्रभु, इसका गहराई आज एक एक को समझने के लिए, अपना जीवन को परखने के लिए कृपा दे। हम ये सब पढ़ने का उद्देश्य दुल्हन बनने का है। ये सब पढ़ने का उद्देश्य आपके समान होने का। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, एक एक को अपना तस्वीर देखने के लिए आज कृपा दे, यीशु के नाम। हाँ, अभी आप समझना, जो समय आपके सामने मिल रहा है, ये सारे बाइबल क्लास का निचोड़, इस एक महीने का बाइबल क्लास का निचोड़। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, जैसा मैं मेरा कमजोरी कौन सा है मालूम करके रखा, कब इसमें से छुटकारा मिलेगा, कब इसमें से छुटकारा मिलेगा करके इंतजार किया, इसी मुताबिक मेरे प्यारो मैं आपसे विनती करता हूं, आप भी प्रभु प्रभु मुझे कृपा दे। मेरा कमजोरी क्या है मुझे मालूम हो जाए, मैं उसमें से छुटकारा पाकर उस शादी के लिए तैयार हो जाए। मैं दोबारा बताता हूं, इधर में शादी के बाद समस्या शुरू होता है, ये समस्या सारे समस्या खत्म होने के बाद शादी होता है। हालेलुया। सारे समस्या से जय पाया तो शादी। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। ये आपका प्राण ना आत्मा, ये आपका प्राण, ये आपका शरीर, ये है आपका बाहरी मनुष्य। ये आत्मा, प्राण और शरीर, ये है आपके अंदर का भीतरी मनुष्य। भीतरी मनुष्य के साथ साथ कौन आ गया? पवित्र आत्मा भी। ये पवित्र आत्मा पूरा अंदर में इधर में अंदर आए हुआ भीतरी मनुष्य को आपको दूर से देखने के लिए मैं एक क्या करता, एक वचन का बीज इधर आया। वचन का बीज आपके अंदर आ गया। ये वचन का बीज एक कलर में, वो कलर देखने से आपको कंफ्यूजन आ जाएगा, मैं वही लाल रख दूं, लाल रखता हूं क्योंकि नहीं तो फिर कलर में आपको ट्रबल आ जाएगा। ये वचन का बीज ये कौन लेके आया आपके अंदर? पवित्र आत्मा। अच्छी तरह ये बात समझना, अच्छी तरह सब लोग समझना। पवित्र आत्मा अपने अपने हाथ में कवर करके एक वचन का बीज लाकर क्या कर दिया? आपके अंदर रखा। ये कौन सा है? बहुत कवर करके, प्रोटेक्ट, ऐसा कवर करके इसके अंदर रखा। वचन का बीज उधर रह रहा है, आया था। वो वचन का बीज के ऊपर प्रेशर कहां से आता है? ये बाहरी मनुष्य से। ये बाहरी मनुष्य जैसा मरता जाता है, इस वचन का बीज के ऊपर का प्रेशर क्या होता? कम होता जाता,
बढ़ना शुरू करता। ये वचन का बीज कभी दबा करके बाहर नहीं करता। कितने लोगों को समझ में आए? वचन का बीज अंदर से क्या नहीं देता? धक्का देकर किसी को बाहर नहीं देता। पवित्र आत्मा ऐसा संभाल के रखा हुआ है। आपका बुद्धि का बातें, आपका ज्ञान की बातें, आपका खुदी के बातें इधर में जब कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो ये क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा अपने आप। इसलिए प्रभु ने बोला जो तंग मार्ग को अपने आप लेना है, सलीब को अपने आप लेना है, यीशु का जुआ अपने आप। ऐसा ये आदमी किसके समान हो जाएगा? यीशु के समान। तो यीशु के समान होते समय में आपका बाहरी मनुष्य भी पूरा कौन हो गया? ओ है सिद्धता। बाहरी मनुष्य से सब क्या हो गया? निकल गया। बाहरी मनुष्य का पूरा विचार ये अंदर का। इसलिए पौलुस बोलता है मसीह का रूप तुम्हें आने के लिए मैं जच्चा सा का पीड़ा रहता। ये आया हुआ पवित्र आत्मा या वो बीज बढ़ता 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 मसीह का रूप पूरा। तो उसके लिए आपका बुद्धि प्राण का, ये बात अभी आगे सिखाऊंगा जब लगा बाइबल क्लास में। ये भीतरी मनुष्य कैसा यीशु के समान हो जाता है, उसका थोड़ा सा आज और पढ़ाएंगे। तो हमारे प्राण में आने वाला विचार, बुद्धि में आने वाला विचार, सबको आपको क्या करना पड़ेगा? जय कर ऐसा हम। इसलिए पौलुस बोलता है मैं मारता कूटता हुआ, तो क्योंकि इधर में अभी आप याद रखना, ये जो आपका पीदरी मनुष्य में कौन नहीं है? फ्लैश, शारीरिकता नहीं है, इधर है शारीरिकता। पीदरी मनुष्य में थोड़ा भी शारीरिकता नहीं है, वो बिल्कुल पवित्र है यीशु के समान। लेकिन अपने आप क्या नहीं करेगा वो? तो आप इसलिए बोले तुम्हारा उद्धार के लिए क्या करते रहो? फिलिपी 2:12 मिलकर अपने अपने उद्धार के लिए क्या करो? डरते और कांपते। पढ़ो फिलिपी 2:12, फिलिपी 2:12 पढ़ो। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। डरते और कांपते हुए अपना उद्धार का कार्य को क्या करो? पूरा करते जाओ। तो आपने बोलना है बाहरी मनुष्य के अंदर का माल एक एक क्या होता जाए? निकलता जाए, ताकि भीतरी मनुष्य क्या होता जाए? बाहरी मनुष्य को क्या करता रहे? कब्जा करता जाए। समझ आया? फिर इसको मैं और गहराई से फिर बाद में समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। क्योंकि इसलिए अभी मैंने तरीवाल से शुरू किया, मुझ में मैं मर गया, मनुष्य मसीह मुझ में जीत रहे। ये मेरे जीवन में अभी नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। मैं मेरा डार्लिंग बेटी सुसन, मैं उसको डार्लिंग बोलता हूं। क्यों? आत्मा में मेरा डार्लिंग है, बेटी है। ऐसे एक बेटी मुझे दिया तो इसलिए किसे किधर बैठी है? हाँ, आत्मा में मेरा डार्लिंग है। क्यों आत्मा में डार्लिंग? मेरे अंदर जो आत्मिक मनुष्य बढ़ता है उसका कुछ रूप मैं उनके अंदर भी देखता हूं। इसलिए जो मुझे पसंद आता है वही उनको पसंद आता है, जो बुक मुझे पसंद आता है वही बुक उनको पसंद आता है, जो आत्मिक बात मुझे पसंद आता है वही बात उनको पसंद आता है। मेरा बेटी होने के कारण मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसे एक बेटी को प्रभु ने मुझे दिया है, मैं बहुत 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 प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ये बोलने से उनके अंदर घमंड आने का नहीं है, घमंड का समय सब खत्म हो गया। अभी घमंड का गंदगी अंदर घुस नहीं सकता। चलते चलते एक समय आता है आत्मिक घमंड भी, फिर क्या नहीं होगा। वो आत्मिक घमंड कब आपको मालूम है? आत्मिक घमंड कब घुसता है? इधर में ताकत बड़ा है तो तब क्या हो जाता है?
आत्मिक मोड। इधर में थका देकर निकाल रहे तो घुसने का कहां रह गया। इधर से एक एक बात उनको क्या करते दे रहा है, अपने बातों को क्या कर रहा है, थका देकर निकाल रहे तो कोई ऐसा एक हालत। आमीन। फिर भी हम ये नहीं बोल सकता है पूरा जय पाया। अंत तक क्या होता है, अगर हम जागता हुआ नहीं रहे फिर भी क्या हो सकता है, मैं इतना कुछ जय पाया फिर भी मैं जागता हुआ नहीं रहेगा तो क्या होगा। इसीलिए बोल रहे जान देने तक वफादार हो, जान देने तक, थोड़ा वफादार हो करके नहीं, जान देने तक वफादार हो।